जय जगन्नाथ साथियों। उड़ीसा से मैं नंदलाल सिंह, बीजू जनता दल आप्रवासी सामुख्य का राज्य संयोजक। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के धाम में, हमारे पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का आयोजन किया गया था और एक विशालकाय यज्ञ के साथ वहां पर प्रभु जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना की गई, जहां पर पूरे पुरी के ही नहीं, अलग अलग जगहों से आए हुए लोग वहां पर उपस्थित थे। उस यज्ञ में उन लोगों ने भाग लिया था और उड़ीसा के ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष या विश्व दरबार कहा जाए, वहां के जनप्रिय नेता हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी भी उस यज्ञ में उन्होंने भाग लिया और प्रभु श्री जगन्नाथ जी के श्री चरणों में संपूर्ण उड़ीसावासी ही नहीं, अपितु पूरे मानव समाज के लिए उन्होंने भगवान से पूजा अर्चना की। लेकिन जब वो उस यज्ञ से वापस लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने, जो खासकर एक विचारधारा से आते हैं, एक ऐसी विचारधारा जो लोगों में नफरत बांटती फिर रही है, उस विचारधारा के लोगों ने, और सीधी तरफ से अगर कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक यज्ञ से लौट रहे व्यक्ति के ऊपर अंडा मारा है। साथियों, ये घटना बहुत ही अनुचित है। मुझे याद है, और आप सभी लोग, हम लोग बचपन से रामायण देखकर बड़े हुए हैं। रामायण में, रामचरितमानस में एक छंद है हमारे बालकांड कांड से कि देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। कि जब त्रेता युग में जब ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे तो राक्षस लोग उस यज्ञ को ध्वंस करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार से अपनी दुरात्मक कार्य को, घृणित कार्य को अंजाम दिया करते थे। ठीक उसी तरीके से साथियों, कल जब हमारे प्रिय मुख्यमंत्री एक यज्ञ से भगवान श्री जगन्नाथ जी के धाम से प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम कर जब लौट रहे थे, तो इस प्रकार से उनके ऊपर अंडा फेंका जाना यह अनुचित है और किसी भी सभ्य समाज के लोग इस घटना को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
मैं खासकर उस विचारधारा के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये भगवान जगन्नाथ जी की धरती है, ये उड़ीसा की धरती, जहां पर सभी लोग सुख चैन से, खुशी से एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण और प्रेम भाव से रहते हैं। यहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश ना करें। हम लोग धर्मावलंबी लोग हैं, हम लोग जगन्नाथ संस्कृति से आए हुए लोग हैं। हमारी आस्था भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में अगाध है, और इस तरीके की घटना, जो घृणित कार्य आप लोगों ने किया है, उसके लिए भगवान जगन्नाथ कभी आपको माफ नहीं करेंगे। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आइए हम एकजुट हों और इस प्रकार की विचारधारा जो लोगों में नफरत बांटती है, और बड़ी दुख की बात है कि ये लोग अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं। ये भारत सनातनी भारत है। यहां पर यज्ञ करके लौटते हुए जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे संत हैं, जब वो यज्ञ से लौटते हैं तो उनके पैरों को पखारा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। ऐसा नहीं कि जिस प्रकार से त्रेता युग में ऋषि मुनियों के यज्ञ पर राक्षसों का दुराचार होता था, आज के इस सभ्य समाज में उस प्रकार की घटना को दोहराया जाए, वह अति निंदनीय है। मैं उड़ीसा के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इन विचारधारा के लोगों को, और इन लोगों का ही इसमें दोष नहीं है, ये लोग एक ऐसे प्रोपागेंडा के शिकार हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि साथियों, जिस पेड़ पर हम बैठे हुए हैं ना, उसके जड़ों को नहीं काटा जाता है। उड़ीसा की संस्कृति बहुत ही उच्च कोटि की संस्कृति है। पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही ऐसे कम प्रदेश हैं जहां पर इतना प्रेम और सौहार्द के साथ लोग रह रहे हैं। उसमें आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़कर करबद्ध विनती है कि उसको आप लोग उस शांति को भंग न करें, और जो संत समाज से जो परंपरा चली आई है, जब कोई व्यक्ति भगवान की आराधना करके लौट रहा होता है, जब कोई यज्ञ में वो सम्मिलित होकर लौट रहा होता है, तो उसके ऊपर इस प्रकार से हमला करना कहीं किसी तरीके से उचित नहीं है। बाकी प्रभु जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना है कि उन लोगों को ज्ञान दे, उन लोगों को भी क्षमा करे प्रभु। जो घृणित कार्य उन लोगों ने कल किया, उसके लिए उनको क्षमा करें। इसी विनती के साथ मैं आपको नमन करता हूं। विचार कीजिएगा साथियों, आइए हम अपनी संस्कृति को बचाएं, प्रेम सौहार्द के साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ।